हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 की बूस्टर सीरीज चल रहा है। ठीक है, लगभग 7 से 8 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करा दे रहा हूँ मैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो पहला ही क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया की एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इन्हें पूछे कि शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये आसान चीज़ें हैं। ठीक है, और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और इनकी पत्नी का नाम बात करें तो यशोधरा था, जिनकी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। ठीक है, यशोधरा से। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य क्या क्या थे? बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, एक शव था, एक सन्यासी था। ठीक है, क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर संन्यास ले लेते हैं। कब? किस वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। तो 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कितना? 6 वर्ष की आयु में। तो तभी इन्हें बुद्ध कहा गया। ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा को, इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे या निरंजना निरंजना पुल जिसको हम कहते हैं नदी के तट पर, बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या है? तो दुख है, मतलब संसार दुखमय है। दुख समुदाय है, मतलब दुख का कारण तृष्णा है। और दुख निरोध, मतलब दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग है तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, तो इनका अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि। तो 8 इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, देख लीजिए, पूछ सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धर्म, संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर पूछे तो कौन कौन है? बुद्ध, धर्म और संघ। तो बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। तो बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए? तो अगर पूछता है तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो कुशीनगर के मल्ल में 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। तो उनकी प्रथम गुरु की बात करें तो अलार कलाम थे। वैशाली के द्वितीय गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। ठीक है, जो राजगिरी में थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण क्या थे? तो 10 शील आचरण क्या क्या है? आइए इसको देख लेते हैं। सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और मद्य या मदिरा सेवन का नहीं करना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक क्या क्या हैं? तो इनका जन्म कमल, मतलब जन्म की बात करें तो कमल से इनको माना जाता है। यौवन मतलब साढ़, महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग कहते हैं जिसको, तो ये घोड़ा, इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। और संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के नीचे बोध वृक्ष जिसको हम कहते हैं। महापरिनिर्वाणा मतलब मृत्यु, ठीक है, जिनका पद चिन्ह स्तूप होता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश चक्र। ठीक है, बौद्ध धर्म बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। किसमें किसमें? हीनयान मतलब परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। ठीक है, 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। तो कब हुआ आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास? 8वीं सदी में। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो आइए इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
पहला है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं सुत्त पिटक में। सबसे वृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। तो सुत्त पिटक का संकलन किसने किया? आनंद ने। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। और सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें, ठीक है। और इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र तिस्स ने किया था। अब आगे चलते हैं। बौद्ध की संगीत सभाएं हैं इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो प्रथम हुआ था राजगृह में हुआ था, इसके शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना इसी में होती है, प्रथम संगीत संगीत सभा में, ठीक है। द्वितीय की बात करें तो दूसरी वैशाली में हुई थी, कालाशोक था और सभाकामी था। महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हो गया था इसका। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में शासक थे उस समय, मोगली सुत्त तिस्स के फिर अभिधम्म पिटक का संकलन इसी में हुआ था, तृतीय उसमें। चतुर्थ की बात करें तो ईश्वर का प्रथम शताब्दी, कुंडलवन थे, अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासक में वसुमित्र अश्वघोष, महायान एवं हीनवान में विभाजन हो गया था चतुर्थ में, ठीक है। चतुर्थ कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्माण की प्राप्ति। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक भी इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।